सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 8 शूटर्स की पहचान पंजाब पुलिस ने कर ली है। इन शूटर्स में से एक है सीकर का सुभाष बानूड़ा। ये वही बानूड़ा है जिसने दिनेश एमएन से कहा था कि वो उनकी तरह एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है और अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहता है। सिद्धू हत्याकांड में सुभाष का नाम सामने आने के बाद क्राइम वर्ल्ड में जैसे खलबली मच गई है। सुभाष बचपन में बॉक्सिंग में स्टेट चैंपियनशिप खेल चुका है और 10वीं में 70% नंबरों से पास हुआ। जो शख्स एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ सकता था, उसने मौका होने के बावजूद क्राइम का रास्ता अपनाया। सुभाष ने केवल 15 साल की उम्र में पहले जुर्म को अंजाम दिया था। सुभाष अपने गैंगस्टर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराधी बना। ये गैंगस्टर बलवीर बानूड़ा का बेटा है। बलवीर और गैंगस्टर आनंद पाल अच्छे दोस्त थे। 8 साल पहले बीकानेर जेल में बलवीर और आनंद पाल पर हमला हुआ था। इस हमले में बलवीर की मौत हो गई थी। बलवीर की हत्या के वक्त सुभाष केवल 14 साल का था। पिता की मौत का सदमा सुभाष को इस कदर लगा कि उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ पिता की मौत का बदला लेने के लिए आनंद पाल की गैंग ज्वाइन कर ली। पिता की मौत के 1 साल बाद 13 मार्च 2015 को सुभाष अपने गांव में पिता के साथियों के साथ एक फार्म हाउस पर था। तब पुलिस ने वहां छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया और हथियार बरामद किए। इस दौरान सुभाष वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान सुभाष केवल 15 साल का था। सुभाष बानूड़ा पर फायरिंग और मारपीट से जुड़े तकरीबन 7 से 8 मामले दर्ज हैं। सुभाष करीब 1.5 साल तक फरार रहा और इस दौरान उसके दोस्तों ने उसकी बड़ी मदद की। फरारी के दौरान सुभाष दार्जिलिंग गया, फिर वहां से हरियाणा और इसके बाद वो अचानक वापस लौटा और सीधा जाकर एसओजी ऑफिस पहुंच गया। सुभाष ने सरेंडर कर लिया। सुभाष तब नाबालिग था। अपराधी बनना तो आसान है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार आदमी बनना बेहद मुश्किल है। मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और बनूंगा भी, बिल्कुल आईपीएस दिनेश एमएन की तरह। दिनेश तो मेरे आइकन है। मुझे अपराध की दुनिया से दूर जाना है। इसके बाद तत्कालीन एसओजी आईजी दिनेश एमएन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम सही राह पर हो। पढ़ाई और बॉक्सिंग में करियर के लिए तुम्हारी जितनी मदद होगी करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।